नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, मेरे साथ अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी हैं। 6 अक्टूबर से बिहार में यात्रा पर हैं और हांको रथ हम पान है एक आंदोलन। देखिए, इनका गुस्सा है नीतीश कुमार के प्रति, इनका गुस्सा है शासन प्रशासन के प्रति, क्योंकि बिहार में तांती ततवा जाति जो है उसका आरक्षण एससी कोटे से छीन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन तांती ततवा समाज यह मानता है कि यदि नीतीश कुमार ने पहल की होती तो इसे बचाया जा सकता था। और इसका परिणाम यह निकला है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो तैयारी कर रहे तांती ततवा जाति के छात्र छात्रा थे, वह अब एससी कैटेगरी के आरक्षण से वंचित हो गए हैं। कई लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि हमारी नौकरी पक्की थी लेकिन अब सब कुछ छिन गया। 9 साल के बाद ऐसा लग रहा है कि घर उजड़ गया है, उजाड़ दिया गया है। तो हम आईपी गुप्ता जी से बात करेंगे कि 6 अक्टूबर को भिटी-हरवा से इनकी यात्रा शुरू हुई। अभी मोतिहारी में बहुत बड़ी सभा करने जा रहे हैं, आगे मुजफ्फरपुर में करेंगे और फिर पटना के गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर उड़ाने की बात भी कर रहे हैं। गुप्ता जी, क्या रिस्पांस मिल रहा है जब आप लोगों के बीच गए हैं, अपने लोगों के बीच क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, आपने सोशल मीडिया ट्रेंड की बात कही जी, तो बहुत लोगों ने अपने दर्द जो बयां किया है, जैसे लगता है कि उसकी वो आंखें भर आई है, भर भरा के। हाँ, आप कई वीडियोस दिखा रहे थे कि बच्चे कह रहे हैं, घर की महिलाएं कह रही हैं। जी, कल एक वीडियो आया था जी, उसमें 2 बात मुझे कही गई। एक, वहाँ कुछ दबंग जातियों के घर है। जब हम लोग एससी में थे तो वो जिस गली से आते जाते थे वो दबंगों का गली है। लेकिन अगर जब हम एससी में थे तो वो लोग परहेज कर रहे थे कुछ बात कहने से, बोलने से। लेकिन अब अगर पानी, डर लगता होगा कि कहीं मुकदमा ना हो जाए दलित एक्ट में। जी, तो अब वो कहता है, एक लड़का है, बोला कि सर हम लोग पानी भी ढालते हैं, तो वो लोग मना करता है। अच्छा, नंबर 1। दूसरा, एक लड़का कह रहा था कि हमारे यहाँ जादव के लोग खाने के लिए आज भी इतना छुआछूत है कि हम जादवों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, अन्य जातियों के लिए उसको अनाज देते हैं हमारे भोज में, तो अलग से बना के खाता है। अच्छा, ये ट्रेंड है कि आज के दिनों में। और आप देखेंगे जब भिटी-हरवा, वो तो अपनी बात भी आप कहते हैं कि जब आप बचपन में थे तो कुआं पर पानी आप कैसे। तो मैं आज से करीब 40 बरस पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन 40 वर्ष की बात मैं आज की बात कर रहा हूँ कि वहाँ वो लड़का कह रहा है, वो वीडियो मैंने शेयर किया फेसबुक पे, कि वो कह रहा है कि जादव हमारे यहाँ खाना नहीं खाते, ब्राह्मण आते हैं पूजा कराने के लिए, तो हमारे यहाँ नहीं खाते, हम उनको पैसे देते हैं। अच्छा, और जादवों को और अन्य जातियों को हम लोग अनाज देते हैं, आप लोग अलग बना के खाता है। ये हालत है जी। जहाँ तक रिस्पॉन्स की बात है, मेरे पास रोज 50 वीडियो आते हैं। वो जमुई हो, भागलपुर हो, सहरसा हो, मधेपुरा हो, पूर्णिया हो, मधुबनी हो, सीतामढ़ी हो, हर जगह जी लोग गांव में मीटिंग कर रहे हैं। हांको रथ का डेट जो मैंने 10 रैलियां दिया है कि 10 रैली होगा, उसकी तैयारी में लोग लगे हुए जी। और जब भिटी-हरवा से मैंने चालू किया था तो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता चला 6 अक्टूबर से चालू, तो वहाँ हजारों की भीड़ थी। और रात में एक गांव है सभ्या चारागाह, जो हमारे अखिल भारतीय पान महासंघ के जो प्रदेश जिला अध्यक्ष हैं और मुखिया शिवालक महतो जी का गांव है, 4000 लोग उस जुलूस में थे कि रात में मेरा खाना वहीं था और 4000 लोग उस गांव के घेरे हुए थे। हमें आईपी गुप्ता जिंदाबाद, हांको रथ हम पान है, नीतीश कुमार आरक्षण। नहीं, ये ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं इतनी गरीबी है, इतना पिछड़ापन है आपके समाज में, फिर इंजीनियर आईपी गुप्ता कह रहे हैं मैं तो हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा जी, अपने लोगों के बीच जाऊंगा। तो गरीबी कहाँ है, पिछड़ापन कहाँ है? पैसे तो हैं ही आपके पास। समाज गरीबी की मतलब ये नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं। गरीबी अमीरी का मतलब ये नहीं होता कि सभी लोग अमीर हो गए। गरीबी का मतलब हमारे जैसे बहुत लोग हैं पान समाज में, अरबपति लोग हैं जी, लेकिन वो अपने घरों में डूबके हुए। लेकिन उनका बेटा जब आरक्षण का लाभ मिला तो उनका बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर बने, आईएएस बने, रेलवे में बड़े बड़े पदों पे गए। लेकिन उनके पैसा, उनकी गाड़ियां उनको मुबारक है। मैं जानता हूं कि जब आरक्षण छीना तो वही लोग जो धनाढ्य थे मुझे कॉल करते थे। अच्छा। जैसे भागलपुर में सारे अरबपति हैं,
अच्छा, सारे अरबपति हैं? सब बुनकर हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां, विदेशों में सामान बेचते हैं। वो तो सिल्क सिटी है ना? सिल्क सिटी है जी। हमारे समाज के लोग, और वहां से IAS भी हुए। लेकिन वहां में जब CEO नहीं बना पाता है कोई जाति प्रमाण पत्र, तो लोग मुझे कॉल करते हैं, फिर वो अरबपति होने मतलब लगते आप ये कहते हैं कि सरकार और सत्ता में भागीदारी नहीं हो पाती है, जिसके कारण हक नहीं मिल पाता है और इसी कारण हक छिन गया। नहीं, मैं कहता हूं कि जो अधिकार 1950 में या जी। 1968 में जो बिल लाया, JPC की रिपोर्ट, उसमें माना है कि हम तांती तत्वा है पान। जी। अगर आप मान लीजिए अगर हम पान होते 1950 से, जो लिस्टेड है बिहार के थी में, तो हमारे यहाँ 100 IAS होता कि नहीं होता? हमारे यहाँ भी MP MLA होते कि नहीं होते? वो आरक्षण का लाभ मिला तो होता कि नहीं होता? लेकिन मैं सिर्फ सरकार के ही दोष नहीं देता हूँ, मैं अपने लोगों को भी दोष दे रहा हूँ कि आप नेता कहलाते थे, जी। तो फिर ये 50 वर्षों में कौन सी नेतागिरी की आपने कि हमारा जो हमें, मतलब आपके नेताओं ने ही आपके समाज को ठगा है और आपकी जाति को ठगा है, क्या करें? मैं ठगने की बात तो नहीं कहूंगा, हाँ, लेकिन जागरूक नहीं किया। हाँ, उन्होंने सिर्फ अपने लिए जिया। जी। अगर समाज के लिए जीते तो वो लड़ते। बिल्कुल। आज जो आंदोलन मैं कर रहा हूँ वो कर चुके होते, या फिर हम जो जी हजूरी की राजनीति करते रहे हैं अभी तक, जी, जिससे हमारी वो जो अधिकार था मिला नहीं। मतलब आप कहना चाहते हैं कुछ नेता ऐसे हैं जो सरकार की जी हुजूरी में लगे रहते हैं? आज भी लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं। आज भी लगे हैं। उनको लगता है नीतीश जी के खिलाफ बोलेंगे हमें, हमारे ऊपर परेशानी होगी। मैं कहता हूँ भाई, सत्ता से जब तक जो समाज लड़ा नहीं उसको अधिकार कहाँ मिला है? ये आंदोलन है, ये यात्रा नहीं। सारे लोग यात्रा निकाल रहे हैं, आंदोलन। तो इसका मतलब नीतीश कुमार की आप जी हुजूरी नहीं करेंगे, समाज की बात करेंगे, हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे और पटना के गांधी मैदान में ताकत दिखा देंगे? देखिए, हेलीकॉप्टर से उड़ने का सिर्फ यही है जी, कि हम अपने लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई कि तुम्हारे समाज में भी कोई है। नहीं, कि हम 5 समाज के लोग भी हेलीकॉप्टर में उड़ सकते हैं। जी। और हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जितने क्लस्टर में बांटा गया है, उस सारे अध्यक्षों को मैं हेलीकॉप्टर पे चढ़ाऊंगा। अच्छा। और गांधी मैदान से पहले, जैसे मान लीजिए कि हम भितिहरवा से 27 अक्टूबर को मेरी पहली रैली खत्म हो जाती है, वो जो 5 जिला है, जो मोतिहारी में आपकी पहली रैली है, पहली रैली, उसमें 5 जिला है, सिवान है, छपरा है, गोपालगंज है, बेतिया है, मोतिहारी है। तो ये जब अक्टूबर में खत्म हो जाएंगे तो मार्च में मोतिहारी गांधी मैदान आऊंगा। तब अच्छा, मार्च 2025 में आप गांधी मैदान आएंगे? तो इसके पहले मुजफ्फरपुर में भी आप 10 नवंबर को करेंगे? मैंने डेट घोषित कर दिया है 10 जिला में। अब है कि जब वो एक गैप हो जाएगा लंबा ना जी, तो उसके पहले गांधी मैदान की रैली से पहले मेरी हेलीकॉप्टर उड़ेगी और वो हर क्लस्टर जिला में रुकेगी और उसमें हमारे साथ उस जिला क्लस्टर के अध्यक्ष भी होंगे। अच्छा। और फिर मैं जागरूक करूंगा। तो आपको क्या लगता है कि आप जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कि आपके आंदोलन की ताकत इतनी होगी कि सरकार के कानों पर जू रेंगेगी? देखिए, मैंने, और नहीं तो चुनाव में आप पहला शख्स थे, आपने क्वेश्चन किया था कि भर पाइएगा बापू सभागार जी, और मैंने आपसे कहा था कि बापू सभागार की पूर्व के 20 साल और आने वाले 20 साल में वो भीड़ नहीं होगी जो IP गुप्ता जुटाएगा। अच्छा। और अभी मैं कह रहा हूँ, कहीं नोट कर लीजिए कि JP आंदोलन के बाद सबसे बड़ी अगर रैली होगी गांधी मैदान में, तो हाँ को रथ हम पान। नहीं, कितनी बड़ी संख्या? आप तो खुद कहते हैं ना 25 लाख या 50 लाख लोग हैं आपके। नहीं, मैं 80 लाख, सरकार 80 लाख है सरकार, लेकिन उनमें बाल बच्चे भी शामिल हैं, उनमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनमें बिहार के बाहर चले गए लोग भी शामिल होंगे। तो पटना के गांधी मैदान को भरने के लिए कम से कम 5 लाख लोग तो चाहिए। अस्तित्व की लड़ाई होती है, जब आपके अस्तित्व की लड़ाई हो, पेट की लड़ाई होती है, पेट की लड़ाई हो, जिस तरह से सरकारों ने हमारे पेट पे लार मारा है। जिंदा रहने की हमें पेट की जरूरत है नहीं। जब पेट ही काट के रहिएगा, काट दीजिएगा, तो जिंदा कहां से रहेंगे? ये लड़ाई उस पेट की अस्तित्व की है। इसलिए 5 समाज के, चाहे देश में हो, विदेश में हो, नेपाल में हो, ब्राजील में हो, तमिलनाडु में, कहीं भी हो, आप देखिएगा उस दिन 23 मार्च 2025 को गांधी मैदान में खोटा पिपरी की तरह लोग भर जाएंगे। और साथ JP आंदोलन के बाद एक पहली बड़ी भीड़ होगी जो दिखाई पड़ेगा, पहली बड़ी भीड़ होगी। तो आज से फिर आप चल दिए? हाँ, आज एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ा नासाज है, आपको पता है कि आज मेरी रथ 4 बजे खुलनी थी बेतिया से, और बाल्मी नगर में स्टेज था, लेकिन आज मैंने कैंसिल किया है। और आज मैं यहाँ आपसे मिलने के बाद एक छोटी सी प्रेस वार्ता मेरी और है और फिर यहाँ से मुजफ्फरपुर जाएंगे 3 बजे, वहाँ जो 10 नंबर की रैली है उसकी समीक्षा बैठक होगी। और 27 अक्टूबर की बैठक होने वाली मोतिहारी मेरी समीक्षा बैठक 7 बजे होगी, मोतिहारी में रहूंगा। और 9 बजे कल से बेतिया से हमारी आंदोलन रथ फिर अग्रसर होगी अपने अग्निपथ पे। तो चलिए देखिए, आपके अग्निपथ को हम देखते रहेंगे कि किस तरीके से लोग जुट रहे हैं, जुड़ रहे हैं,
और आगे आपके आंदोलन को कितनी ताकत मिलती है। और जब आप हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, पटना के गांधी मैदान को भरेंगे, तब भी आप पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए, आप सभी देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।